नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी में हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। हिमाचल दिन भर में हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर। हिमाचल में दिन भर में क्या कुछ आज खास रहा है, हिमाचल की राजनीति में आज क्या बड़ी खबरें सामने आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन में मौजूद थे, जहां पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। उन्होंने पुराना बस्तान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर पार्किंग और इंडोर स्टेडियम के लिए 10-10 करोड़ की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई। इस सोलन में जो आज उनका दौरा था, उस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की सरकार प्रदेशवासियों के सुनहरे भविष्य के लिए नीतियाँ और परियोजनाएं बना रही है और उन पर अमल भी ला रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी हिमाचल की सरकार प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। और जबकि जो भाजपा है उस पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा अनैतिक तौर पर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसे खराब यहाँ पर कर रही है। जिस तरीके से बीते दिनों प्रदेश में जिस तरीके का माहौल रहा है उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि प्रदेश की सरकार प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। जो भी परियोजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही है उनका एक ही मकसद है कि प्रदेशवासियों का उत्थान किस तरीके से किया जाए और सभी वर्गों के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ही सारी योजनाओं को बनाया जा रहा है। इसी तरीके से जिस तरह बीते दिनों जो प्रदेश ने आपदा का सामना किया था, उस दौरान भी प्रदेश को आर्थिकी में जो आर्थिकी जिस तरीके से डगमगाई थी और केंद्र सरकार से भी कोई भी मदद नहीं मिल पाई थी, उसके बावजूद प्रदेश ने विशेष तरीके से सभी लोगों को सहयोग करने की कोशिश की है और सभी लोगों के लिए यहाँ पर कई सारे पैकेजेस देने की यहाँ पर घोषणा भी की थी। और यहाँ पर कई लोगों को जो जिस तरीके से आपदा पैकेज दिए गए थे उसकी दूसरी किश्त भी अब जारी करने की बात कही है। और एक और चीज़ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आज कही है कि आम आदमी को देखते हुए ही सारी परियोजनाएं यहाँ पर सरकार द्वारा बनाई जा रही है। और अभी जो 2024 और 25 का बजट है उसमें भी एक विशेष यहाँ पर घोषणा जो की गई थी, एक योजना जो लेकर आई है प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इस योजना के तहत प्रदेश में 27 वर्ष की उम्र से अधिक जो बच्चे हैं, जो कि ऐसी विधवाओं के बच्चे हैं देश की जो 27 वर्ष की उम्र से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनकी शिक्षा के लिए जो भी खर्चा होगा वो प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और ये उन लोगों के लिए योजना रहेगी कि जो विधवाएं हो चुकी हैं और उनके बच्चे 27 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हैं, 27 वर्ष की उम्र तक के हैं और जिनके घर की वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, उन बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ये योजना लेकर आई है और अब इसे अमल में लाया जाएगा। और इसी तरीके से कई सारी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के सरकार द्वारा जनता के लिए लेकर आई गई है। और संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश सरकार आर्थिकी, क्योंकि प्रदेश सरकार को कर्ज तले है और काफ़ी सारे लोन्स यहाँ पर लिए जाने हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को मद्देनज़र रखते हुए उनके उत्थान के लिए यहाँ पर ये सरकार काम कर रही है। और इसी तरीके से जो चुनौतियाँ उनसे बिना घबराए अब प्रदेश का टारगेट है कि 2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। हिमाचल की जो परिकल्पना उन्होंने की है उसे पूरा किया जाएगा और प्रदेश के विकास को भी सुनिश्चित करने की यहाँ पर बात कही गई है। अगली खबर का रुख करते हैं कि आज कहाँ पर पहाड़ी दरकने से रास्तों में आवाजाही बंद हो गई है।
खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले से है, जहां चंबा साहो मार्ग पर आज भूस्खलन होने से, जो पहाड़ी दरकने से एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। हालांकि वाहनों की आवाजाही रुक गई और जब पहाड़ी इस मार्ग पर दरकी तो गनीमत ये रही कि इस वक्त कोई भी वाहन यहाँ से नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और मौके पर ही विभाग की टीमों को सूचना दी गई और इसके बाद एक बड़े हादसे को यहाँ पर टाल दिया गया। हालांकि पहाड़ी जो दरगी है उससे काफ़ी बड़ा एरिया अफेक्ट हो गया है और वाहनों की आवाजाही अब उस रास्ते पे बंद हो गई है। और अब जो लोक निर्माण विभाग है उनका कहना है कि जल्द ही यहाँ पर जो है क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि टनों के हिसाब से यहाँ पर सड़कों पे मलबा आ चुका है और जल्द ही इसको हटाकर जो रास्ता है उसे सुचारू कर दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं कि लाहौल स्पीति से क्या अच्छी तस्वीरें सामने आई है। बर्फ़बारी के बाद से ही लाहौल स्पीति में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़कें बंद होने से लोगों को आसपास के इलाकों में भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वाहनों की आवाजाही ज़्यादातर इलाकों में ठप हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी तस्वीर ये सामने आई है कि BRO की मशीनरीज जो है वो अब रोड क्लियरेंस के काम में जुट चुकी है और आज जो अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है, साडा बैरियर तक ये मशीनरी पहुँच गई है और यहाँ पर जो रोड क्लियरेंस का काम है उसे किया जा रहा है और यहाँ पर मशीनरी के साथ साथ लेबर भी काम करती दिखी। इसके साथ लाहौल घाटी के 2 जगहों जो कि नैनगार और चुखांग है, वहाँ से एक तस्वीर सामने आई जिसमें दिख रहा था कि ग्रामीण जो है वो ग्लेशियर काटकर पैदल चलने का रास्ता बना रहे हैं। ये रास्ता जो है वो नीलकंठ महादेव की यात्रा के लिए पवित्र यात्रा जो की जाती है इसी रास्ते से होकर होती है, इसलिए ग्रामीणों द्वारा ग्लेशियर काटकर खुद ही यहाँ पर रास्ता बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही बीते दिनों जब सड़क मार्ग अब बंद हो चुका और BRO हालांकि काम में प्रशासन की टीमें ग्राउंड्स पर जुटी हुई है कि जल्द से जल्द सड़क बहाली का कार्य जो है उसे किया जा सके, लेकिन इसके साथ ही अभी दिक्कतें बरकरार है, क्योंकि बीते कल जैसे एक अच्छी तस्वीर सामने आई थी कि जो मरीज़ थे उनको एयरलिफ्ट करके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कुल्लू लाया गया और इस दौरान जो सेना का हेलीकॉप्टर है और प्रदेश सरकार द्वारा जो चॉपर भेजा गया था उसमें इन 3 मरीज़ों को कुल्लू लाया गया था। और लाहौल घाटी में जिस तरीके से लोगों को भी दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए नज़र आए, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा जब अपना चॉपर यहाँ पर आम जनता के सहयोग के लिए भेजा गया तभी ये मरीज़ कुल्लू आ पाए और इनका जो इलाज है वो यहाँ पर किया जा सका। तो ये मुश्किलों के बीच एक पॉजिटिव खबर हम कह सकते हैं, एक पॉजिटिव तस्वीर हम कह सकते हैं जो लाहौल घाटी से इस वक्त सामने आई है। और हालांकि अभी देखना बाकी होगा कि किस तरीके से मौसम, जो आगे भी अलर्ट जारी किया गया है, बिगड़ने की बात कही गई है, तो उससे पहले ये रोड क्लियरेंस का काम कितना आगे बढ़ता है और लोगों को कितनी सहूलियत अब यहाँ पर होती है। अगली खबर का रुख करते हैं कि प्रदेश में मौसम किस तरह का रहने वाला है। प्रदेश की मौसम की बात की जाए तो आज ज़्यादातर इलाकों में मौसम सामान्य बना हुआ था। हालांकि आसमान में बादल छाए हुए नज़र ज़रूर आए, लेकिन जिस तरीके से अब मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है वो अब फिर से बदलने वाला है। सोमवार और मंगलवार से मौसम बिगड़ने की यहाँ पर संभावनाएं जताई गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि 11 से 14 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का रुख फिर से बदलेगा, जिसके अनुसार ये जो 11 और 12 मार्च का समय है, यानी कि सोमवार और मंगलवार को कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़बारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जो मध्यवर्ती इलाके हैं वहाँ पर बारिश की संभावनाएं जताई गई है और 13 मार्च को मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में के ज़्यादातर क्षेत्र जो है वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी को लेकर भी पूर्वानुमान यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। तो अगर हम कहें कि
मौसम विभाग द्वारा अगले ये जो आने वाला सप्ताह है इसमें भी ख़राब मौसम को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इस ख़राब मौसम से लोगों की कितनी मुश्किलें बढ़ती है ये भी देखना यहाँ पे आगे रहेगा, क्योंकि अभी भी बीते दिनों जब बर्फ़बारी हुई थी उसके बाद कई जगहों पर सड़कें बहाल नहीं हो पाई है, आवाजाही ठप है वाहनों की और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग द्वारा अब अगले कुछ दिनों तक 14 मार्च तक खराब मौसम को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ये कुछ तमाम जानकारियाँ थी, अपडेट्स थी जो दिन भर में हिमाचल में हुई है। हिमाचल की खबरों के लिए देखते रहिए आप दैनिक सवेरा टीवी।